हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी का व्रत कब है, अष्टमी नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन की विधि, कन्या पूजन के नियम, साथ में जानेंगे नवरात्रि पारण कब करें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हुए थे। वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बेहद खास मानी जाती है। अष्टमी नवमी पर घर घर में कुल देवी देवताओं की पूजा, हवन, कन्या पूजन, ये धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी कब है, नवरात्रि पारण कब करें, दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की विधि और कन्या पूजन के नियम, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं उनके लिए कन्या पूजन करना शास्त्रों के अनुसार अनिवार्य है। व्रत के समापन के बाद कन्या पूजन करने से ही व्यक्ति को संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और मां भगवती का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी को कन्या पूजन करने का विधान है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी है, जिसमें छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। माना जाता है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। कन्या पूजन मुख्य रूप से अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है और इस दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को घर बुलाकर विधि पूर्वक उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। यदि कन्या पूजन की विधि सही तरीके से की जाए तो ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी होता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में महादुर्गा अष्टमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात्रि के 8:12 पर शुरू हो चुकी है। 5 अप्रैल को रात्रि के 7:26 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:35 से 5:21 तक है। अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:59 से दोपहर के 12:49 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:30 से 3:20 तक है और गोधूली मुहूर्त शाम के 6:40 से 7:03 तक है। अब जानते हैं कि नवमी कब है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा नवमी या
रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को रात्रि के 7:26 पर शुरू होगी और 6 अप्रैल को रात्रि के 7:22 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। तो नवरात्रि व्रत का पारण 7 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। इस दिन कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि नवमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:34 से 5:20 तक है। अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:58 से दोपहर के 12:49 तक है। मध्याह्न मुहूर्त प्रातःकाल 11:08 से दोपहर के 1:39 तक है और गोधूली मुहूर्त शाम के 6:41 से रात्रि के 7:03 तक है। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कन्या पूजन में अभी मैंने आपको बताया कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं की ही पूजा करने का विधान है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि उन कन्याओं के द्वारा माँ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। अब जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं और एक बटुक को बुलाना चाहिए। जब कन्याएं घर में आएं तो उन्हें पहले सम्मान पूर्वक बिठाएं, उनके पैर धोएं, उनके चरण धोकर उनका शुद्धिकरण करें। इससे क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फिर तिलक करें, पूजा करें, कन्याओं के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और उन्हें माँ दुर्गा का प्रतीक मानते हुए विधि पूर्वक श्रद्धा से आरती करें। और कन्याओं को हलवा, पूरी, चने, नारियल का प्रसाद देना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भोजन माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना फलदायी माना जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर सम्मानित करें। माँ दुर्गा की चुनरी भेंट करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद कन्याओं को खुशी खुशी विदा करें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। ये जो है परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ होता है। और इसके अलावा कन्या पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखें, जैसे कि उन्हें कोई पूजा करते समय नुकीली चीज़ें ना दें, जैसे कि चाकू, कैंची, ब्लेड जैसी नुकीली चीज़ें उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा काले रंग के कपड़े या काले रंग की चीज़ कन्या को पूजन में ना दें। इसके अलावा इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है, तो किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन न बनाएं। भोजन यानी कि प्रसाद जो है वो शुद्ध होना चाहिए। उसमें नमक भी सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें काली मिर्च का आप प्रयोग करें। तो इस तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं, क्योंकि माँ दुर्गा को सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाता है। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिएगा कि कन्याओं के जाने के बाद झाड़ू पोछा न लगाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपने पूजा पाठ की है, कन्या पूजन की है, तो उसका फल नष्ट हो जाता है। अब जानते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए। दोस्तों, जब आप कन्या पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो उन्हें गिफ्ट भी दें। गिफ्ट में आप कॉपी, पेन, पेंसिल, टिफ़िन बॉक्स, मिठाई, फल, खिलौने, चूड़ियाँ, बिंदी, रिबन, ये चीज़ें देना, ये चीज़ें उपहार में देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा के समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों को उपहार के रूप में न दें। इसके बजाय आप धार्मिक ग्रंथ या माँ दुर्गा की तस्वीर देना अधिक शुभ होगा। इसके अलावा यदि संभव हो तो कन्याओं को थोड़ी राशि दक्षिणा के रूप में जरूर दें, ताकि उनके परिवार को भी लाभ मिल सके।
अब बात करते हैं कन्या पूजन का महत्व। दोस्तों, कन्या पूजन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह नारी शक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। ये हमें ये सिखाता है कि समाज में हर एक लड़की का आदर होना चाहिए और उसे देवी के रूप में मानते हुए उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ कन्या पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। इस नवरात्रि में उचित विधि से कन्या पूजन कीजिएगा। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता की भी ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।